अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। प्लान बताने से इनकार, कप्तान सियासी महाज पर सरगर्म, हंसते हंसते दुख सुना दिया। और रेलवे मुसाफिर परेशान। सबसे पहले आप बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा। कप्तान का प्लान किसी से भी शेयर करने से गुरेज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, सिर्फ करीबी 5 लोगों को प्लान का मालूम है। कप्तान ने दावा किया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान ने शरीफ खानदान की करप्शन पर भी बात की। कहा नैब तरमीम के बाद सब शोरों को क्लीन चिट मिल गई है। इसहाक डार डरपोक है, गारंटी मिलने पर वापस आया। साइफर की मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है। इनको इल्ज़ाम आयद करने से कबल दफ्तर खारजा से पूछना चाहिए। इमरान खान का मरियम सफदर के बयान से मुतालिक सवाल पर तबसरा। इंटरव्यू में कहा कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और ना ये कोशिश करते हैं कि तालीम हासिल करें। इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। साइफर की मास्टर कॉपी आती ही दफ्तर खारजा में है, वहाँ से हर जगह मुंतकिल होती है। सेनेट का धुआंधार इजलास, अपोजिशन अरकान हुकूमती रवैये पर फट पड़े। शहजाद वसीम ने कहा कि पहले ये साइफर को मानते नहीं थे, अब उससे हकीकत बता रहे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो बात कमरे में करता है वही बाहर करता है। सेनेटर एजाज चौधरी बोले कि तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दे दी है, जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम मुल्क भर की जेलों के आगे एहतजाज करेंगे। वही साइफर है जिसके ऊपर इनके बयानात थे, जिसके वजूद के ये इनकारी थे। इन्होंने खुद आज साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। 24 घंटों से दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं साइफर के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है कि जो बात वो कमरे के अंदर करता है वो ही बात वो भरे जलसे में भी वही बात करता है। ऑडियो लीक देखते हैं तो पता चलता है खानदानी कारोबार के लिए आया। जिस तरीके से आज एक मरतबा फिर एक कानून को बुलडोज किया गया, जिस तरीके से ये काबीना काम कर रही है उसमें सिर्फ एक काम हो रहा है और वो है भर्तियों का। 73 के करीब ये भारी भरकम काबीना इस वक्त वजूद में। कौम महंगाई के अंदर डूबी हुई है, गर्क हो गई है, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई ख्याल उसका नहीं आ रहा। आम आदमी की जिंदगी तबाह बर्बाद है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ कॉल देंगे, इनका नाटका बंद करेंगे। हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं और पूरे पाकिस्तान में जेलों के सामने मुजाहरे करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। कप्तान आज पेशावर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी क़यादत और तंजीमी अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। अहदेदारों और कारकुनान को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी करेंगे। लॉन्ग मार्च कब करना है, क्या लाए अमल होगा, इस हवाले से इमरान खान ने मामलात को खुफिया रखा है। तहरीक इंसाफ ताईन अदालत के मुकदमे भी सुरखरू हो गए। इमरान खान के खिलाफ ताईन अदालत कार्रवाई खत्म कर दी गई। मुआज़िज़ अदालत ने जज ज़ैबा चौधरी से मुतालिक बयान पर वजाहत कबूल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकॉज नोटिस खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क सीए के बाद नज़र में तौहीन अदालत थी, तहम इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालती कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन है। तौहीन अदालत केस खारिज करना मुतफ़क्का फैसला है। चीफ जस्टिस इब्राहिम में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच ने अदालती मुआवन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को एतराज़ को तहरीरी शक्ल में पेश करने की हिदायत कर दी है। रिमार्क ये कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, कंडक्ट से मुतमईन है। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। अदालत से क्लीन चिट मिलने पर कप्तान खुश। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसले किए हैं। NRO से कौम मायूस है। कप्तान ने वाज़े किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। असम्बली में किसी सूरत वापसी नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बाहर बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं। यहाँ सर हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता।
पीटीआई रहनुमा जरताज गिल वजीर ने कहा है कि आज का फैसला पाकिस्तान और अवाम की जीत है। उन्होंने हर तरह का मुकदमा इमरान खान पर किया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को शुरू किया है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू के दौरान जरताज गुल वजीर ने कहा कि कौमी चोरों ने साइफर से मुतालिक एक शोशा छोड़ा है। ये जनरल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। पता है कि हम हार जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया था। FIR रह नहीं गई थी जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नहीं की। 22 करोड़ अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो तौहीन अदालत का केस इससे इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाया था, वो भी अल्लाह ताला के करम से वहीं से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुरखरू हुए। अवाम की भरपूर जीत हुई है, कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है। आज तौहीन अदालत का केस भी ख़त्म हुआ। तो ये जो कौमी चोरों की काबीना ने एक और शोशा छोड़ दिया है कि वो साइफर के बारे में तहकीकात करेंगे। जनरल इलेक्शन मुतवक्का है और जनरल इलेक्शन से ये भागना चाहते हैं कौमी चोर। उनको पता है कि जब भी जनरल इलेक्शन का मैदान लगेगा, वापसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो ताज है वो इमरान खान की सर सजेगा। जिसने कश्मीर का मुकदमा लड़ना, जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर किया, पाकिस्तान को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चेयरमैन PTI इमरान खान ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। मुमकिन लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी अहदेदारान को हिदायत जारी कर दी। कहा जब कॉल दूँ तो ज़बरदस्त अंदाज में एंट्री दें, भरपूर अवामी शिरकत यकीनी बनाएं, हकीकी आज़ादी को जहाद समझकर इसमें अपना हिस्सा डालें। हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। ज़िले अहदेदारों से गुफ्तगू में मज़ीद कहना था कि बताएं तहरीक में शिरकत का क्या प्लान है, क्या तैयारी है। हमने बड़े जलसे ज़रूर किए मगर अब निचली सतह की क़यादत को मेहनत करना होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत तहाल नासाज से आसिफ अली जरदारी को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर से आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से मुशावरत की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए आसिफ अली जरदारी को बैरून मुल्क इलाज के लिए मुंतकिल किया जा सकता है। आसिफ अली जरदारी एक हफ्ते से ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आसिफ अली जरदारी का इलाज तहाल डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड के ज़ेर निगरानी जारी है। मौजूदा हुकूमत की आइन के आर्टिकल 62F1 में तरमीम की तैयारी जारी। आर्टिकल से सादिक और अमीन का लफ्ज़ ख़त्म करने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि सादिक और अमीन की जगह रास्त को और वफा शुआर के अल्फाज लिखे जाएं। आइनी तरमीमी बिल 2022 पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलोशा खान ने पेश किया। हुकूमती रुकन का मौक़िफ़ है कि अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरकान असम्बली की अहलियत जांचने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहस के लिए हुकूमती बिल को मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी का कहना है सियासी जमातों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम पैदा करने के लिए कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर बोले कि कानून के तहत केस का जायजा ले रहे हैं। देखना है कि केस का दायरा कार में आता है या नहीं। मरियम के पासपोर्ट की ज़रूरत है ना मज़ीद तफ्तीश करनी है। मरियम पासपोर्ट मिलने पर खुश। ट्विटर पैगाम में कहा कि जो केस मेरे खिलाफ बना ही नहीं उसमें पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा। जुल्म पर मबनी सियासत को मिटना ही था। मरियम नवाज की बरीयत इसहाक डार की वापसी निज़ाम अदल पर तमाचा है। निज़ाम इंसाफ पर लगने वाला ये थप्पड़ पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। वाज़ेह किया कि अगर अब पाकिस्तान के अवाम कप्तान की कॉल पर बाहर नहीं निकले तो ये मुल्क की शिकस्त होगी। उधर फवाद चौधरी भी पुरजोश। कहा कि खौफ का बुत तोड़ने का वक्त करीब है। हम डरने वाले नहीं, हुकूमत को गिरा अगर हमें जेलों में डालना है तो हम तैयार हैं। रात का जो केस खत्म हुआ है ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, मामूली मामला था। अदालतों की अपनी इज्जत कम होती है जब इस तरह के केसेस को ज्यादा चलाया जाता है। बड़ा अच्छा फैसला किया। हम अदालतों के साथ, इदारों के साथ लड़ाइयों पे यकीन नहीं रखते। फील्ड में आज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। अब वो लंदन में जाएंगी, ट्विन फील्ड अपार्टमेंट्स में कयाम करेंगी और बाहर निकल के कहेंगी कि ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है। ये क्या मजाक है। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी उनको ये कह दिया गया है अपने अपने
इजलास से कारकुनान उनको लीड करेंगे। MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारियां लगा दी। पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ चुका है, खौफ का बुत तोड़ने का वक्त आ गया है। अब इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो अपने फैसला कुन मराइल की तरफ चलना शुरू हो गई है। लास्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें जेलों में बंद करना है तो हम तैयार। हर चीज़ ठीक थी फिर भी निकाल दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते दुख सुना दिया। कहा वजीर बनने के 2 हफ्ते बाद ही सागदार के आने का चर्चा होने लगा था। किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दिया। 2-3 हफ्ते का लंबा टाइम देता नहीं था किसी को, बिकॉज आई वॉज नेवर सो सिक्योर इन माई जॉब। 2 वीक्स आफ्टर आई बिकेम अ मिनिस्टर खबरें आ गई कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सो आई नेवर यूज्ड टू गिव देम। लेकिन अब क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी हो गया, हर चीज़ सही हो गई थी और अब 15-20 दिन रह गए थे मेरे टेन्योर के अंदर, तो मैंने कहा यार अब हुकूमत नहीं निकालेगी, तो मैंने टाइम दे दिया। कुछ दिनों पहले मैं IBA गया था, तो IBA में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हुकूमत बिल्कुल रहेगी, मुझे अपना नहीं पता। तो लोग मेरे जो कॉलीग्स थे, कैबिनेट कॉलीग, बोलते थे ये क्यों बोला? तो मैंने कहा दैट्स ट्रू एक्चुअली। सो अब वो अगर मैं नहीं निकाला जाता तो फिर वो मेरी बात गलत साबित हो जाती, तो एटलीस्ट कम अज़ कम मेरी बात सही साबित हुई। IMF को यकीन था कि जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पर 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाया। किसानों का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। गुज़श्ता रोज़ तवील इंतजार के बावजूद किसान इत्तेहाद वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म हाउस में 3 घंटे तवील इंतजार के बाद वापस धरने में पहुँच गया। वज़ीर आज़म से किसान इत्तेहाद के वफ़द की मुलाकात आज सुबह होगी। किसान रहनुमा खालिद हुसैन ने कहा कि हम सुबह तक इंतज़ार कर लेंगे, मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस नहीं जाएंगे। लोग ये चाहते हैं कि हम 10 दिन और बैठे रहें लेकिन अपना कुछ लेके जाएं। मैं इंशाल्लाह सब्र से करके बैठा हूँ। एक रात हमने इतनी रातें और गुजारी हैं, एक रात और गुजार लेंगे और अपना मकसद किए बगैर नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTM को शदीद धचका। ज़ात हैसियत मुंतखब होने वाले 200 से ज़ायद विलेज और चेयरमैन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। वज़ीर आला हाउस में शमूलियत की तकरीब हुई है। वज़ीर आला महमूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि PTM में शामिल सियासी जमातों के सिर्फ नाम रह जाएंगे। मुल्क और सूबे में तहरीक इंसाफ का मुकाबला नामुमकिन बन चुका है। Full News Headquarter। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।